हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 जैट्स। तो ये मेरा फ्राइडे मॉर्निंग का वीडियो है। तो वर्किंग डे है, तो मैं सुबह उठ गई थी 5:30 6 तक नॉर्मली उठती हूँ, पर अभी बहुत ठंड पड़ रही है बैंगलोर में, तो मैं 6 को ही उठती हूँ, मुझसे उठा ही नहीं जाता। और वैसे भी मैं बहुत लेट सोने और लेट उठने वाली इंसान हूँ, तो बहुत मुश्किल से मैं सुबह उठती हूँ। सुबह उठने के बाद मेरे दिमाग में ना एक ही चीज़ चलता है, वो है चाय पीने का। पता नहीं कितनों का ऐसा होता होगा, सुबह उठ के सब लोग कुछ अच्छा अच्छा सोचते होंगे, मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचती हूँ, चाय। तो मैं सबसे पहले चाय के लिए रखती हूँ, उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है चाय पीने के बाद ही मेरे इसमें वो जो फंक्शनिंग वाला ये होता है ना, वो मोड ऑन होता है। तब तक मैं बहुत सुस्त काम करती हूँ, वही काम करती रहती हूँ जो मैंने पहले प्री डिसाइड किया है, इसलिए मैं सुबह कोई ज़्यादा टास्क रखती नहीं हूँ। सब कुछ पहले से ही प्रीपेप करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा मॉर्निंग कैसा चलता है। तो जब मैं मॉर्निंग उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं स्टव और जो गैस स्लैब गैस स्लैब बोल रही हूँ, काउंटर स्लैब जो है ना, वो पूरा क्लीन करती हूँ एक बार, क्योंकि मैं सारा काम फिर वहीं से करती हूँ ना, तो इसलिए मैं वो पूरा क्लीन करती हूँ। तो चाय के लिए तो रख दिया है, और सुबह डोसा का बैटर है, तो मुझे सिर्फ चटनी बनाना है और चपाती के साथ मेरी बेटी न्यूटेला चाहती थी आज, क्योंकि फ्राइडे है, तो लंच भी सिंपल है, सिर्फ चपाती बनाना है और न्यूटेला स्प्रेड आउट करना है। तो मैं चटनी का ही काम कर रही थी। तो ये जो 6 to 7 का टाइमिंग होता है ना, वो सिर्फ मेरी बेटी के लिए होता है। लाइक उसके उसके हिसाब से जो भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच होता है जो स्कूल में वो लेके जाती है, बस उसके लिए होता है। अभी जो डोसा का बैटर है, तो सबके लिए डोसा और चटनी रहेगा, बट लंच सबके लिए अलग, मतलब हम सबके लिए अलग बनेगा, कोई चपाती नहीं खाएगा। राइस नॉर्मली मेरे घर में प्रेफर करते हैं, तो राइस सब्ज़ी वो सब बनाना है। पर वो कैसा होता है पता है, 6 to 7 नहीं बनाती हूँ मैं, 6 to 7 सिर्फ उसका ही रखती हूँ। उसका होने के बाद फिर मैं अच्छे से एक बार चाय पीती हूँ, घर की क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद फिर मैं हमारे लिए जो भी लंच का प्रिपरेशन है या डिनर का जो भी है, वो मैं करके रखती हूँ। तो अभी जो है ना, मैंने एक एक बर्नर में मैंने चटनी के लिए चढ़ा दिया, दूसरे बर्नर में मेरा चाय बन रहा है, तो ये तो बनता रहेगा। तो साथ ही साथ मैं चपाती का भी बेल रही हूँ। तो चपाती का जो भी डो है ना, वो मैं लास्ट डे ही प्रिपेयर करके रखती हूँ, मुझसे सुबह नहीं होता है। आई नो सब लोग बोलते हैं कि तब तक मतलब इंस्टेंट प्रिपेयर करके हमें करना चाहिए, बट यार मुझसे नहीं होता है, मेरा इतना मॉर्निंग नहीं चलता है, तो इसलिए मैं लास्ट डे प्रिपेयर करके रखती हूँ। और मेरी बेटी इसमें से सिर्फ 2 ही चपाती लेके जाएंगी, पर बाद में पूरा डो ही मैं चपाती रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ना वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे है तो कुछ स्पेशल ही बनेगा, जैसे कि आपम हो, ऐसा कुछ स्पेशल बनता है सैटरडे संडे घर पे। चपाती और डोसा लाइक नॉर्मली वर्किंग डे सब यही बनता है, तो इसलिए वो डो वेस्ट हो जाएगा, तो वो मैं करना नहीं चाहती, इसलिए मैं सोचा सारे चपाती रेडी करके। और जब चपाती बन जाता है ना, तो 2-3 रहता है, तो भी हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, इवनिंग टाइम में भी खा लेते हैं, या फिर ऐसे ही खा लेते हैं। मैं तो चपाती किसी भी तरह खा सकती हूँ, लाइक घी डाल के उसमें शक्कर डाल के खाती हूँ, दूध में भी डाल के खा सकती हूँ मैं तो इस तरह मेरा चलता रहता है। तो जो मॉर्निंग टाइम है, ये ऐसा नहीं है कि हर टाइम मैं इतना पूरा एनर्जेटिक या पूरा मोटिवेशनल ऐसा रहती हूँ, नहीं, मैं बहुत सुस्त रहती हूँ मॉर्निंग में। आप लोग बताना, आप लोग कैसे रहते हैं। मेरा ऐसा होता है कि इनर फाइट बहुत ज़्यादा होता है। मैं सुबह उठने के टाइम भी 10 बार सोचती हूँ कि उठूँ या नहीं उठूँ, उठूँ या नहीं उठूँ, फिर लास्ट में खुद को कन्विंस करती हूँ उठ जा उठ जा, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत ठंड है, तो सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। हम भी तो इंसान हैं, और मैं तो नॉर्मली थोड़ी लेट उठने वाली इंसान हूँ, लेट सो सकती हूँ, लेट उठ सकती हूँ, वैसी इंसान हूँ। पर फिर भी इनर फाइट करके फिर हम बोलते हैं ना, आफ्टर ऑल वी आर मदर्स, फिर उठ जाती हूँ। तो सिमिलरली होता है मेरा, जब मैं ये कुकिंग कर रही हूँ ना, आज मैं ये वीडियो बना रही थी, मैं 10 बार सोच रही थी बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बनाऊँ नहीं बनाऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं, बनाना है, काम करना है, क्योंकि मैं खुद अपने लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि कोई नेसेसिटी, ऐसा नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि खुद एक आइडेंटिटी हो, खुद का अर्निंग्स हो, कौन नहीं चाहता ना। और अभी ये एक ऑप्शन है कि घर में रह के हम कर सकते हैं, अपने घर को भी संभाल सकते हैं, साथ ही साथ खुद के लिए एक आइडेंटिटी और अर्निंग्स भी बना सकते हैं। तो क्यों नहीं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी तो भी चलता है, क्योंकि वीडियो शूटिंग इज़ नॉट ईजी, बट आई हैव नो कंप्लेंट्स, क्योंकि ये मैंने चूज़ किया है। तो साथ ही साथ बनते बनते बात करते करते मेरा चपाती भी चल रहा है और चाय भी बन रहा है, और अभी सबका उठने का टाइम हो रहा है। तो ये टाइम पे नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, पूरे घर का लाइट्स ऑन करती हूँ, एक अच्छे से अगरबत्ती जला के रखती हूँ, क्योंकि जब सब उठे ना, तो उनको अच्छा स्मेल हो और पूरा पॉजिटिव लगे। जब अंधेरा होता है ना, तो पूरा इंसान थोड़ा डल फील करता है। जब सब जगह लाइट होता है, मैं सारे विंडोज़, बालकनी, डोर सब खोल के रख देती हूँ, और जब सब उठने का टाइम होता है तब।
तो अभी कैसे लंच का पूरा प्रिपरेशन हो गया है और मैंने डब्बा भी बना के रख दिया है, बॉटल भी भर के रख दिया है। और अभी सिर्फ जो ब्रेकफास्ट का चटनी है ये तो सबके लिए है, पर अभी डोसा सिर्फ मैं मेरी बेटी के लिए बनाऊंगी ताकि वो खा के जाए, फिर हम लोग जब खाने का टाइम हो तब डोसा बनाऊंगी, वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो साथ ही साथ मेरा चाय बन रहा है। मेरे को पता है मेरा चाय बनने में बहुत टाइम लगता है पर बहुत अच्छा बनता है। मेरे को थोड़ा अच्छे से पकना चाहिए चाय और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके बनाती हूँ, पर चाय बहुत अच्छा बनता है गारंटी है मेरा। तो ये हो गया है, मेरा चाय भी बन गया है और मेरा ब्रेकफास्ट भी मैं साथ ही साथ रेडी कर रही हूँ। अभी मैं आपको मिलूँगी 1 घंटे के बाद, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई क्लिप्स नहीं लिया था। मैं डायरेक्टली रेडी होकर अपनी बेटी को छोड़ने गई थी। तो छोड़ के आने के बाद अच्छे से चाय पीने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ। बेडरूम का हालत देख रहे हैं ना आप लोग, अभी ये क्लीन करना है। चलिए इसमें लगते हैं तो फिर। एलेक्सा, ले बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। ये बेटियां बाय जसपिंदर नरूला फ्रॉम जियो सावन। तो नॉर्मली काम करने से पहले ना मैं गाने लगा लेती हूँ। जब मैं बेडरूम में होती हूँ तो मैं एलेक्सा में लगाती हूँ, और जब मैं लिविंग रूम में काम कर रही होती हूँ ना तो मैं टीवी पे लगा लेती हूँ, क्योंकि एलेक्सा का साउंड वहाँ पे थोड़ा कम आता है। तो अभी कैसे मैं अपनी बेटी को छोड़ के आ गई हूँ, तो हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, वो अपने काम के लिए बाहर गए हुए हैं। तो ये काम मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि स्कूल छोड़ने जाने से पहले अब खुद को भी फ्रेश करना पड़ता है, है ना। तो इसलिए मॉर्निंग टाइम में ये काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, पर ठीक है, तब हम भी फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद। तो आने के बाद फिर मैं अपना क्लीनिंग में लगती हूँ, क्योंकि मैं खुद पे ज़्यादा प्रेशर नहीं करती सुबह जाने से पहले। मैं उसको छोड़ के आती हूँ, फिर अच्छे से आराम से बैठकर एक गिलास चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं काम पे लगती हूँ। तो मेरा बेडरूम का क्लीनिंग चल रहा है। तो अभी जैसे यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रहा है, कैसे मॉर्निंग यहाँ पे बहुत सनी है, बट इवनिंग बहुत ठंड है, तो ब्लैंकेट सारे बाहर निकल रहे हैं। इवन बेडशीट के ऊपर भी ब्लैंकेट लगा के अब सो रहे हैं। और साइक्लोन का भी प्रॉब्लम था ना, तो इसकी वजह से ठंड भी ज़्यादा बढ़ गया है, बट मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ही सनी है। एक हद तक अच्छा है, सारे कपड़े भी सूख जाते हैं, जो भी सूखना होता है वो सूख जाता है। और इवनिंग जब सोने का टाइम होता है, पर तब तक बहुत ठंड भी पड़ जाता है, तो अच्छे से नींद भी आता है। बट क्या पता है, ये क्लाइमेट ऐसा बदलता रहता है ना, तो इंसान बीमार पड़ने में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, और यहाँ पे वायरल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। तो बातों बातों में मेरा पूरा रूम क्लीन हो गया, और मैं पूरा रूम डस्टिंग और बेडशीट भी झाड़ना हो, डस्टिंग भी हो, इवन विंडोज़ के वहाँ पे सब एक साथ ही करती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। और जब मैं एक रूम में झाड़ू लगाती हूँ तो साथ ही साथ उसके बालकनी भी पूरा साफ़ करती हूँ, लाइक पानी देना हो, क्लीन करना हो, ये सब मैं साथ ही साथ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक रूम जब निकल रहे हो ना, तो वो पूरा रूम कंप्लीट होना चाहिए, तो माइंड में कंप्लीट जैसा फीलिंग, कंप्लीशन वाला एक फीलिंग आता है। पता नहीं ये मेरा प्रॉब्लम है या सब लोग ऐसे, मैं ऐसी हूँ नॉर्मली। मेरे को ऐसा एक सिस्टमेटिक तरीके से, जो एक रूम हो गया तो फिर वो रूम के यहाँ फिर मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है ना, सब कुछ हो गया है। इवन बालकनी भी क्लीन है, बेडरूम भी क्लीन है, उस हिसाब से मेरा चलता है। अभी जब मैं बेडरूम क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं लिविंग रूम में जाती हूँ, फिर लिविंग रूम क्लीन करती हूँ। जब तक बच्चे आते नहीं, लाइक मेरी बेटी घर पे नहीं आती है, तब तक वो लिविंग रूम में कुछ भी मतलब हिलता डुलता नहीं है, बहुत साफ़ दिखता है। उसके बाद इतना कचरा हो जाता है, फिर से शाम को एक बार साफ़ करना पड़ता है। तो बातों बातों में मेरा बालकनी भी क्लीन हो गया है। मैंने यहाँ पे कुछ झाड़ू पोछा नहीं किया है बालकनी में, ना ही कुछ साफ़ किया है, क्योंकि वैसे साफ़ था। मैं 2 दिन पहले ही बालकनी पूरा क्लीन किया था, और ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है डस्ट। सिर्फ पेड़ों को मैंने पानी दिया है, और मैं नेक्स्ट काम के लिए चल रही हूँ। तो अभी मैं आपको मिलूँगी डायरेक्ट शाम को, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई क्लिप्स नहीं लिया था। शाम को हम लोग ना कुशन कवर बना रहे थे, मैं और मम्मी, क्योंकि अभी क्रिसमस डेकोर के वीडियोस डालना है, तो इसके पहले हमें कुशन कवर बनाना है। तो उसी के काम पे हम लोग लग गए थे, और मम्मी अच्छे से कुशन कवर बनाती है, बहुत ईजिली बनाती है। तो मम्मी मेरे लिए बहुत रिलीफ है, जब जैसे कि मैं ये पसंद करती हूँ कि मैं अपना रूम हो, लिविंग रूम हो, या कोई भी जगह हो, मैं अच्छे से डेकोरेट करके रखूँ। तो हर चीज़ मुझे ख़रीदना नहीं पड़ता है, जो भी घर में अवेलेबल है उसमें बन जाता है, लाइक कुशन कवर एंड ऑल। ये देखो कितना सुंदर कुशन कवर बना है, और ये जो मेरी क्रिसमस है ना, वो जो क्रिसमस का डेकोर आता है ना, उससे हमने अटैच किया है। अब देखना, इसका मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है, बहुत ईजिली ये कुशन कवर बन गया था। तो क्रिसमस डेकोर वीडियोज़ भी जल्दी आएंगे। और रात को हमने एग बिरयानी बनाया था। तो इसे मैं एंड करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।